लगातार टारगेट किलिंग, जनरल बख्शी, ये हाइब्रिड टेरर इसी को कहते हैं ना, हाइब्रिड टेरर, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, जनरल बख्शी। और वो जो कह रहे हैं सर, एक और कमेंट, एक और सवाल आपसे, एक और सवाल, ये जो कहा जा रहा है कि इनके साथ इनके हक और हुकूक मारे गए, इनके साथ नाइंसाफी हुई, इनके भी दर्द को समझना होगा, आतंकियों के दर्द को समझिए भाई, वो बेचारे हालात के मारे, फिर इसलिए वो उन्होंने मारा, वो बच्चे हैं बेचारे। जनरल बख्शी, देखिए साहब, मेरे को जो सबसे ज्यादा दुख होता है इंसानियत के नाते, जब वहां पे बेचारे 2 लेबर मार दिए गए बेकसूर, जब वहां पे कश्मीरी पंडित मारा जाता है, एक अल्फाज मैंने जो है अब्दुल्ला साहब के मुंह से नहीं सुना, फॉर रिग्रेट, फॉर सॉरी, कि साहब वो बेचारों का कोई दुख दर्द बांटने के लिए एक अल्फाज नहीं सुना उनका, जो मारे गए उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए। इनका रोना केवल टेररिस्टों के लिए है कि बेचारे टेररिस्ट वो जो है उनको तो मारना पड़ेगा ही, वो तो उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, अब उनको पूरा हक है साहब, जिसका मर्जी खोपड़ा उड़ा दे, जिसके मर्जी ऊपर ग्रेनेड फेंक दे, वो तो इंसान थोड़ी ना है, वो तो कोई डंगर हैं, ढोर बकरी हैं, जानवर हैं। उनके रोने पे अब्दुल्ला साहब, उनके मरने पे क्यों आंसू बहाए? एक आंसू मैंने नहीं देखा, एक कम से कम वर्ड ऑफ रिग्रेट मैंने नहीं सुना। दैट इज व्हाट हर्ट्स, कि इंसानियत साहब ऐसी मर गई है कि आप सियासत करते करते इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं वहां पे, कि लोग बेचारे मारे गए, शरीफ 2 बेचारे घरों के चिराग बुझ गए, वो केवल अपनी रोजी रोटी कमाने आए थे, आपकी सड़कें बनाने आए थे साहब। आपको सड़कें पे तो चलने में तो बड़ा अच्छा लगता है साहब। जहां तक ये 370 का बकवास जो बहुत किया जाता है, इसकी जरा इतिहास भी आप सुन लें। तो अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला, वो नेहरू जी के पास रोते हुए गए थे कि मेरे को कुछ ऐसा दो, मैं सुल्तान बनना चाहता हूं, सल्तनत चाहता हूं। उन्होंने उनको भेजा था बाबा साहेब अम्बेडकर के पास, जो कि उस वक्त हमारे लॉ मिनिस्टर थे, हमारे संविधान के निर्माता, जिसकी कस्में खाते हैं सारे जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके पास गए। बड़े ध्यान से उन्होंने शेख अब्दुल्ला को सुना, और फिर मालूम है क्या कहा? आप चाहते हैं कि भारत आपकी सड़कें बनाए, आपके अस्पताल बनाए, आपके कॉलेज स्कूल बनाए, पुल बनाए, नहर बनाए, और उसके जवाब में भारत के जो नागरिक हैं उनको कोई हक नहीं होगा कश्मीर के अंदर। दिस इज ट्रेचरी, ये गद्दारी है साहब, एंड आई एज द लॉ मिनिस्टर विल नॉट डू इट। उठा के तशरीफ का टोकरा लेके उनको बाहर कर दिया अपने दफ्तर से। अंबेडकर साहब, द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज जरा सुन लीजिए आप भी ये। उसके बाद फिर वो गए नेहरू जी के पास रोते, तो गोपाल स्वामी आयंगर के पास भेज के बाय द बैक डोर टेम्पररी प्रोविजन, वो टेम्पररी प्रोविजन भारत के अख्तियार में थी, भारत ने हटा ली। क्या रोना क्या है? वहां खुशहाली आ रही है, वहां पे तरक्की आ रही है, वहां पे भारत का झंडा शान से फहर रहा है। और ये जो इक्के दुक्के जो आप कर रहे हैं डेस्परेशन में, ये भी हम खत्म करके दिखा के भारत सरकार ने ये है 370 की कहानी, ट्रेचरी, ट्रेचरी इस मुल्क के साथ, उसको खत्म करना जरूरी था और खत्म हो गया है। और जितना आप राग लापते रहें, आप रोते रहें, नहीं आएगा वापस, नहीं आएगा वापस। यू गेट दैट राइट। वो टेम्पररी प्रोविजन थी, वो हटा दी गई है, इट इज गॉन। मैं क्या कह रहा हूं? संविधान पढ़ा है आपने? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये टेम्पररी प्रोविजन थी, इसको हटा दिया गया है। इसमें क्या आपको डाउट क्या है? इरफान हाफिज लोन, फिर ललित आ रहा हूं, हासिल करके रहेंगे और तब तक ऐसे ही मारते रहेंगे, वरना ऐसा इंसाफ नहीं होगा, तब तक ही मरते रहेंगे, आप ये कह रहे हैं। और बेचारे लेबर मारेंगे आप। इनको थोड़ा क्या कहना चाहते हैं आप? इंसानियत कोई चीज है? आतंकी